चाणक्य। आज मैं आपको बताऊंगा माँ बाप और बच्चों के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए और आज कैसा होता जा रहा है। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसको पूरी सुनना और अगले पार्ट का वेट करना, तभी आप समझ पाओगे कि रिश्ता कैसा होता है और कैसा आजकल होता जा रहा है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे पर्सनली बात करके करूं तो इन दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या कॉल करिए। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी भी काम आ पाया। ये कहानी है एक लड़की की, एक परिवार की, एक ऐसा परिवार जिसमें माँ बाप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते, बहुत पूरी हद तक उसको प्यार करते। और वो लड़की इस दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती तो वो थे उसके माँ बाप। उसके माँ बाप अपनी बेटी का काफ़ी हद तक ख्याल रखते, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते, जो वो कहती वो करते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पढ़ाई कंप्लीट हुई और आखिरकार वो दिन आ गया जब उनको एक ऐसा फैसला लेना था जिसके ऊपर उस लड़की का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता था। बेटी ने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है। माँ बाप समझ गए कि जो ये करना चाहती है उसमें इसके सामने बहुत मुसीबतें आएंगी, इसके लिए बहुत मुश्किल है, कॉम्पिटिशन काफ़ी बड़ा है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी को या हमारे बच्चों को आसान से आसान रास्ता मिले। तो उन्होंने सोचा, एक सबसे राय ली और एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस लड़की के लिए सही था, जिसमें कोई मुसीबत नहीं थी, कोई भी मुश्किलें नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुझे ये करना है। बेटी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, चिल्लाने लगी कि नहीं मुझे ये करना है। पर माँ बाप के मन में एक ख्याल आया, या तो हम इसको अभी रोने दें या अभी इसकी बात मानकर पूरी ज़िंदगी इसको तड़पने के लिए मुसीबतों के सहारे छोड़ दें। माँ बाप ने सोचा रोएगी, कुछ दिन रोएगी, पर आगे चलकर फ्यूचर में हमारा धन्यवाद करेगी कि अच्छा हुआ आपने हमें ये बात बताई। माँ बाप ने उसको अपना फैसला सुना दिया कि तुझे ये करना है। अब असली खेल शुरू होगा। उस बेटी के मन में एक बात आने लगी। उस बेटी के दिल में जो माँ बाप के लिए प्यार था वो धीरे धीरे कहीं खोने लगा। वो सोचने लगी कि मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गई हूँ। वो मुझे इस घर में देखना नहीं चाहते, वो मुझे प्यार नहीं करते। वो माँ बाप जो मेरी छोटी छोटी बातों को मानते थे आज क्यों नहीं मान रहे? ऐसा क्या हो गया? क्या मैं बच्ची नहीं रही? क्या मेरे लिए उनके दिल में प्यार नहीं रहा? वो माँ बाप की बात काटने लगी, उनके ऊपर गुस्सा करने लगी, उनसे कहने लगी नहीं मुझे ये करना है। ये देखकर माँ बाप भी दुखी हो गए। माँ बाप के मन में आया, जो बच्ची हमेशा हमारा कहना मानती थी आज उसको क्या हो गया है? क्यों वो हमारी बात नहीं मान रही? बच्ची माँ बाप की तरह माँ बाप को नहीं समझ रही थी और माँ बाप अपनी बच्ची को नहीं समझ रहे थे। दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को समझाने में लगे थे। अगर माँ बाप उस बेटी की आंखों में देखते तो उनको पता लगता उस बेटी की आंख में सिर्फ आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में एक दर्द था। अपने माँ बाप को खोने का दुख था, अपने माँ बाप के प्यार को खोने का एक दुख था, ये गम था, ये अफसोस था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटे को, अपने बच्चों को मुश्किलों से दूर रखें। अब बताओ इन सब में गलती किसकी है? क्या सही है क्या गलत? अगर ये बच्चों को पता होता तो उनको बच्चे कौन कहता? और माँ बाप अगर अपने बच्चों को नहीं समझाएं क्या सही है क्या गलत है, गुस्सा करें, डांटें या इमोशनल करें, तुमको कौन समझाएगा? सोचो, अगर वो लड़की अपनी इन बातों को जो उसके दिल में चल रही है वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकती, अगर किसी ऐसे दोस्त के फ्रेंड के पास चला जाए जो उसके माँ बाप के खिलाफ उसको भड़का दे, जो चिंगारी उसके दिल में माँ बाप के खिलाफ लगी हुई है उसमें आग लगा दे, तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाएगा। और जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो क्या माँ बाप का ये सोचना सही है कि अगर हमें मतलब बातें बना रहा है या हमारी बात काट रहा है तो सिर्फ दुखी हो जाओ या कोसने लगो कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्या ये इसको क्या हो गया? या बल्कि इन सबको इग्नोर करके उसको समझाना चाहिए, उससे कह दे कि बेटा ठीक है, तुझे जो करना है कर, हम तेरे साथ हैं। तो सोचो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते, पर ऐसा नहीं हुआ। उस बेटी को क्या करना था? बात ये नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को, हम चाहते हैं हमारा बच्चा सबसे अच्छा बन जाए, उसका फ्यूचर बना ले, और फ्यूचर बनाने के चक्कर में हम उसको संस्कार देने, उसका चरित्र बनाना या मुसीबतों से लड़ना उसको वो नहीं सिखाते। क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद? अगर लाइफ में उसकी मुसीबत आई तो क्या होगा? जो बच्ची अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है, भले उस रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आएँ, पर वो अपनी मर्जी से भाग गई तो उन मुसीबतों से अपनी मर्जी से लड़ेगी। पर जो चीज़ आपने उसको सिखाई, अगर उसमें जरा सी भी मुसीबतें आई, जरा सी भी कठिनाई आई तो वो टूट जाएगी, वो आपके पास आएगी कि अब बताओ मैं क्या करूँ। अगर हम बच्चों को मुसीबतों से लड़ना सिखा दे तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो नहीं पा सकता, पर हम मुसीबतों से उनको साइड में हटाते हैं। सोचो, अगर आप बच्चों को जब चलना सिखा रहे थे उस टाइम उसे ये सोचकर नहीं छोड़ते कि ये गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी, तो आज वो चलना सीखता?
कभी नहीं। उसी तरह अगर आज हम उसका फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और मुसीबतों से उसे दूर कर रहे हैं, तो अगर वो उन मुसीबतों से नहीं लड़ेगी, अपना ये नहीं देखेगी क्या सही है क्या गलत है, गिरेगी नहीं, तो कैसे चलना सीखेगी? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। अब आपको बच्चों का फ्यूचर बनाना है या फ्यूचर कैसे बनाएं ये उनके ऊपर छोड़ना है। उनको मुसीबतों से लड़ना सिखाना है, उनको मुसीबतों में डालना है। अपना साया हमेशा उनके पास है, और कुछ बड़ा होने वाला, कुछ गलती होने वाली है तो उसको रोको, पर मुसीबतों से लड़ना सीखने दो, मुसीबतों में जाने दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट कल फिर आएगा, तो इसी समय इसी जगह इसी चैनल पर। इसका नाम है चाणक्य नाउ पैक।